हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रत्यक्ष अग्रवाल है और आज हम स्टैटिक जीके का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट इन इंडिया मेल। फर्स्ट इन इंडिया मेल का मतलब है कि वो सभी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे कि जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया में, फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस कौन थे, फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, इस टाइप के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उसको इसी वीडियो में लर्न भी करने की कोशिश करेंगे। और जो भी मतलब टॉपिक्स आते हैं, कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक से आपको एक छोटी सी स्टोरी एसोसिएट करके बताऊं ताकि आपको याद करना वो आसान हो जाए और उसी के साथ साथ थोड़ी चीजें आपको समझ में भी आने लगे। ठीक है, तो मैं आपको अभी अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कंप्यूटर पे और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी यहाँ से। तो हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे इंडिया में एक बैटल हुई थी जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, जो कि बंगाल के नवाब थे उस टाइम के। और जो सिराजुद्दौला के जो मेन पर्सन थे, जो मिनिस्टर थे, जो कि मीर जाफर थे, उन्होंने उनको धोखा दिया था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाके मिल गए थे और इसलिए ब्रिटिशर्स की इस युद्ध में जीत हुई थी। और साथ ही साथ जो बंगाल पे कब्जा हो गया वो लॉर्ड क्लाइव का हो गया। ठीक है, तो इस दौरान जो टेन्योर था वो उनका लॉर्ड क्लाइव का, वो 1757 से लेके 1760 तक था। ठीक है, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हॉस्टिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि 1733 में क्या हुआ था। 1733 में एक चार्टर एक्ट पास हुआ था, जो कि सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का फर्स्ट एक्ट कहा जा सकता है। इसमें क्या था कि अब ये लोग एक गवर्नर ऑफ बंगाल से एक पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना रहे थे। मतलब कि अपना कंट्रोल और ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए इंडिया पे उसने उस पोस्ट की वैल्यू को बढ़ा दिया था। ठीक है, तो हमारे वॉरेन हॉस्टिंग्स जो थे वो गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जब आपका ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद एक चार्टर एक्ट भी आया था। ये आपका 1833 में आया था। इसमें ये था कि अभी तक जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक में ही कंसर्न थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया को कब्जा करना शुरू किया और फिर उन्होंने पूरा इंडिया को अपने अंदर में ले लिया। इसीलिए अभी आप देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से फिर ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में आ गया। ठीक है, तो पहला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, बेंटिक के साथ हमारी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि सती सिस्टम और ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है बेंटिक के बारे में। काफी क्वेश्चन आते हैं इनके से। फिर उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। अब जैसे कि आपको पता है कि 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो उसके बाद जब ब्रिटिश, पहला क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारे यहाँ पे रूल करती थी, एक कंपनी थी जो कि हम पूरे देश को रूल करती थी। फिर उसके बाद जब 1857 रिवोल्ट हुआ तो वहां पे जो क्वीन विक्टोरिया थे इंग्लैंड में, उनको ये रियलाइज हो गया कि अब इंडिया को कोई कंपनी नहीं चलाने में सक्षम है। तो हमें खुद यानी कि क्वीन विक्टोरिया को रियलाइज हो गया कि अब पावर हमें अपने हाथ में ट्रांसफर करनी होगी कंपनी से छीन करके। तो उन्होंने कंपनी को वापस बुला लिया और खुद का कंट्रोल स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो कंपनी का काम वहाँ खत्म हो गया और फिर वाइस रॉय आने लगे पोस्ट पे। ठीक है, मतलब जो गवर्नर जनरल थे उनको वाइस रॉय की पोस्ट देने लगे। तो पहला हमारा वाइस रॉय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो देश था वो 1947 में आजाद तो हो गया था, लेकिन उस समय ना हमारे पास कोई ढांचा था, मतलब ना प्रेसिडेंट थे, ना PM थे, ना कुछ थे। तो और कॉन्स्टिट्यूशन बनने में भी थोड़ा टाइम लगा था। तो तब तक क्या करें, तब तक देश को तो चलाना है, उसके सिस्टम को तो ध्यान देना है। तो क्या किया गया कि एक जो पोस्ट ब्रिटिशर्स ने चलाई थी गवर्नर जनरल वाली, उसी पे हमारे C राजगोपालाचारी जी को अपॉइंट कर दिया गया कि तब तक जब तक हमारे पास एक मजबूत ढांचा या एक मजबूत सिस्टम नहीं आ जाता जिससे कैसे हम रूल करेंगे, तब तक आप इस वाइस गवर्नर जनरल की पोस्ट को संभालिए। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू पास इंडियन सिविल सर्विसेज सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट
फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर। इसके पीछे एक छोटा सा मैं आपको एक फन ट्रिक टाइप का देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि आपको ये हमेशा ये याद रहेगा। जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी, जो राजकुमार राव वाली मूवी थी, शादी में जरूर आना। उसमें क्या था कि जो IAS ऑफिसर थे राजकुमार राव, उसके कैरेक्टर का नाम क्या था? उसके कैरेक्टर का नाम सत्येंद्र था, ठीक है ना? तो इससे आपको याद हो जाएगा कि ICS ऑफिसर सत्येंद्र टैगोर से पहले है हमारे। नेक्स्ट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। अब जब हमें आज़ादी मिली थी, तो जैसा कि मैंने बताया, कोई हमारे पास कोई ढांचा नहीं तैयार था कि हम प्रेसिडेंट को कैसे अपॉइंट करेंगे, कैसे इलेक्शन होगा, प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करेंगे इलेक्शन का। तो कुछ दिनों के लिए जो मतलब इमीडिएट, अब 1947 में जब 15 अगस्त भारत आजाद हो, तो तुरंत तो ऐसा है नहीं कि इंडियन कोई पोस्ट पे आएगा। उसको भी थोड़ा सा चीजें समझनी थी, क्योंकि हमने कभी इससे पहले अपने देश को कभी संभाला नहीं था। तो उसके लिए क्या हुआ कि कुछ दिन के लिए लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने ये ऑफर दिया था कि जब हम इंडिया को तो आजाद कर दे रहे हैं, बस कुछ दिन के लिए, जब तक आप अपना संविधान नहीं बना लेते, जब तक आप लोगों को सब चीजें समझा नहीं दी जाती कि आपको कैसे हैंड ओवर करना है, तब तक के लिए हम कुछ दिनों के लिए संभालने के लिए इस पोस्ट पे बैठ रहे हैं। तो लॉर्ड लुइस माउंटबेटन बने थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो ये आपको डेट याद रखनी होगी और ये चीज भी याद रखनी होगी। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन कॉस्मोट टू गो इनटू स्पेस। तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा तो आपने बहुत कॉमन नाम है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इसको, तो उसमें आए हो, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कब बनी थी? 1946 में बनी थी, ठीक है ना? तो ये जो 1946 में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, इसको 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है? तो 9 दिसंबर से लेकर के जो सेकंड बैठक हुई थी वो बनी थी आपकी, हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी, और 11 दिसंबर को ही राजेंद्र प्रसाद जी को अपॉइंट कर लिया गया था इसके मेन प्रेसिडेंट के रूप में। लेकिन 9 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर का जो 2 दिन था, उसके लिए कोई टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए जाने थे, ताकि वो थोड़ी सी चीजों को हैंडल कर सके। और उसके लिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे एजेड थे उस ग्रुप में, उनको बनाया गया। नेक्स्ट, फर्स्ट कमांडर इन चीफ फॉर फ्री इंडिया, जनरल KM करियप्पा। ठीक, फर्स्ट इंडियन नोबल लॉरिएट, जिसको पहला नोबेल प्राइज मिला था इंडिया का, वो किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, उनके गीतांजलि के लिए। फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द ICJ। ICJ क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मुख्यालय यानी कि जो हेडक्वार्टर्स है वो हेग में है। और ये एक्चुअली इंटरनेशनल, जैसे हमारे लिए जैसे जब स्टेट्स को कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट देखता है, या विद इन द स्टेट होता है तो हाई कोर्ट देखता है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको स्टेट कोर्ट या सिविल कोर्ट देखेगा। तो उसी तरह से जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट देखता है, ठीक है? ये UN की बॉडी। फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड, S. राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको जानते हैं। फर्स्ट फील्ड मार्शल जनरल SFJ मैनेक्शॉ। तो ये इनका पूरा नाम सैम फॉर्मूज जी जमशेद जी मैनेक्शॉ है। ये बेसिकली 1971 वॉर जो हुआ था कि हमारा, जब हमने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाया था पाकिस्तान से, ठीक है ना, ईस्ट बांग्लादेश जो हमारा था, ईस्ट पाकिस्तान जिसको पहले बोलते थे, उसको आज़ादी दिलवाई थी। तो उसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है? तो इससे आपको याद रखना है कि वो कौन थे? मैनेक्शॉ थे, और ये फर्स्ट फील्ड मार्शल थे हमारे। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो सचिदानंद सिन्हा थे, ये टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे 9 दिसंबर को, और इनके ठीक 2 दिन बाद ये परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस चीज को आपको याद रखना है, 9 दिसंबर को ये बने थे और 11 दिसंबर को हमारे राजेंद्र प्रसाद बने थे। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल कौन थे? नीर सेन। फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड, G. शंकर कुरु। एक्चुअली ज्ञानपीठ यहाँ पे लिखा है JNAN, बट इसको लिखते ऐसे ही है, लेकिन जब प्रोनाउंस करते हैं तो वो ज्ञानपीठ हो जाता है, ठीक है? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू विन पाक स्ट्रेट ओशियन स्विमिंग कॉन्टेस्ट, बैद्यनाथ नाथ। ठीक है, अब ये पाक स्ट्रेट कहाँ है? ये जैसे कि हमारा जो इंडिया और श्रीलंका है, उसके बीच में जो पानी, मतलब जो एक पैसेज है पानी का, जो हमारा जिसको हम कहते हैं कि आपका ये राम सेतु ब्रिज, वो एरिया वो आपका पाक स्टेट कहलाता है, ठीक है?
अब पाक से आप सुन करके सो कंफ्यूज मत हो जाइए कि पाक है तो पाकिस्तान के पास होगा, ऐसा नहीं है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मवलंकर थे। फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया जेम्स हेकी। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉपुलर करने के लिए प्रेस को। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये हम सभी लोगों को पता है, हम लोग बहुत पहले से इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी हमको पता है, ये काफी कॉमन चीज है। फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे लॉ पुरुष हैं, ठीक है, जिन्होंने पूरे इंडिया को यूनाइट किया था, एक धागे में बांधा था, जिनकी सबसे बड़ी मूर्ति भी है गुजरात में जो कि बनाई गई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप लोग को पता होगा अभी जब भी इसका इनॉग्रेशन हुआ है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एल्महर्स्ट। फर्स्ट एयर इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया एयर मार्शल एस मुखर्जी। नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह है। नेक्स्ट, फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया वाइस एडमिरल आर डी कटारी। ये कुछ चीजें ऐसी है ना, इनके पीछे नॉर्मल कोई स्टोरी एसोसिएट नहीं हो सकती, तो ये चीजें आपको कई बार पढ़ने से धीरे धीरे याद हो जाएंगी, ठीक है ना। फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया अप्सरा। अब इसको जैसे मैंने याद करने के लिए एक तरीका बनाया था कि मतलब आप भी इसको तरीका या इस तरह का कोई अपना तरीका फॉलो कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिया में अचानक से एटॉमिक रिएक्शन हुआ और उसमें से जब वो रिएक्शन हुआ तो गैस निकलने के बजाय अप्सरा निकली, ठीक है। इस तरह का एक मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता इन चीजों का, बट हाँ हम जब ये चीजों को दिमाग में एसोसिएट कर लेते हैं तो जब भी कोई ये बात आती है तो वो ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आती है तो तुरंत हमें आंसर मिल जाता है कि अप्सरा होगा इसका आंसर। फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा, जैसा कि आपको पता है कि ये ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन ऑफ इंडिया आईएनएस चक्र। सबमरीन को पता है कि जो पनडुब्बी होती है जो कि पानी के अंदर रहती है, और उसमें एटॉमिक सबमरीन जो कि एटॉमिक वेपन्स कैरी करती है वो कौन सी आईएनएस चक्र थी। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज सीवी रमन। फर्स्ट इंडियन सबमरीन आईएनएस कावेरी, ठीक है। फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन origin to get Nobel Prize in the field of medical science हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जी को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप आईएनएस विक्रांत। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आईएनएस विक्रांत, जैसे कि जब हम मैनेक शॉ की बात पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने बताया था 1971 वॉर में इंडिया और पाकिस्तान जब हमने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलवाया था, तो ये आईएनएस विक्रांत ही था जिसने की बहुत मुक्ति वाहिनी के साथ में मिल करके बांग्लादेश को फ्री करने में हेल्प किया था, ठीक है। आईएनएस विक्रांत था और बाद में फिर आईएनएस राजपूत की हेल्प ली थी हमने, ताकि हम पाकिस्तान के को मतलब एक शिकस्त दे सकें। नेक्स्ट है फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया, ये फाइयान है। फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल अग्नि। फर्स्ट ई बिजनेस न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है। अब फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया या फिर फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया आपसे पूछ दे तो आप बता सकते हैं उद्यम मार्तंड है, ठीक है। और इसको किसने स्टार्ट किया था? पंडित युगल किशोर शुक्ला जी ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन origin to win Nobel Prize in Physics सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। फर्स्ट इंडियन मिसाइल पृथ्वी। फर्स्ट इंडियन टू विन स्टैलिन अवार्ड सैफुद्दीन किशलू। ये आपको पता होगा, सैफुद्दीन किशलू से ही रिलेटेड है हमारा रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। मतलब रॉलेट एक्ट जब आया था, रॉलेट एक्ट क्या था जो कि 1920 में आई गेस आया था, उसमें क्या था कि इंडियंस को अरेस्ट कर लिया था तब बिना किसी अरेस्ट वारंट के ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर सकते थे, जिसके खिलाफ जिसमें कि सैफुद्दीन किशलू जी को अरेस्ट कर लिया गया था। और फिर उसके बाद लोग गैदर हुए थे पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग में। तो क्या किया गया था कि वो जनरल डायर आप लोगों ने सुना होगा, उसने बाहर से मतलब बंद करके इसको जलियांवाला बाग को और औरतों बच्चों पे निहत्थे लोगों पे फायरिंग करवाई थी और काफी ज्यादा ट्रेजेडी हुई थी, काफी लोग उसमें मरे थे। तो ये सैफुद्दीन किशलू उस टाइम पे अरेस्ट हुए थे पहले उसको, जिसकी वजह से ये हुआ। फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर तारापुर। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू विन मैग्सेसे अवार्ड
आचार्य विनोबा भावे। फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। India's first Lok Sabha member to be elected with a record of maximum number of votes, पीवी नरसिम्हा राव। जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आपने हर्षद मेहता स्कैम में सुना हो, तो उस टाइम की बात है कि ये पीवी नरसिम्हा राव हमारे लोकसभा मेंबर थे। India's first minister to resign from Union Cabinet, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। First British to visit India, हॉकिंस। हॉकिंस का आपने अगर सुना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इससे रिलेटेड एक स्टोरी आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे जो हॉकिंस थे वो कब आए थे, ये जहांगीर के टाइम पे आए थे, ठीक है। ये हमें जहांगीर के टाइम पे आए थे। उस टाइम पे जहांगीर आई गेस राजस्थान में था, अकबर के किले में, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो सर हॉकिंस थे, ये आए थे ये कहने की हम अपनी एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं आपके उसमें, आपके मतलब छत्र छाया में, और इस फैक्ट्री लगाने के बाद हम ट्रेडिंग करेंगे जिससे कि इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंडियंस को गुड्स मिलेंगी, नई चीजें मिलेंगी। तो जहांगीर उस टाइम पे अलाउ कर दिया था। बट उस टाइम पे अगर उसको ये पता होता कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे हमारे को रूल करने के लिए आ रहे हैं, इवेंचुअली बाद में चल के हमको रूल करेंगे, तो फिर वो शायद उसको अलाउ नहीं करता, और फिर इंडियन हिस्ट्री कुछ अलग ही होती है। फर्स्ट एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज, तो फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज हुए थे, दिल्ली में, ठीक है। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो वो दिल्ली में ही होंगे, बीइंग कैपिटल सिटी। India's first election commissioner, Sukumar Singh. First Muslim president of Indian National Congress, Badruddin Tayyib. First Chief Justice of India, Justice Hiralal Jekhani. First person to submit the proposal of Indian independence in a Congress session, Hasrat Mohani. India's first university, Nalanda University. अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों ने एक फैक्ट पढ़ा होगा कि इसको जला दिया गया था, इसलिए ये बर्बाद हो गई थी। बट कोई ये बता सकता है कि किसने इसको बनवाया था? इसको बनवाया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटी सी स्टोरी है जो कि ट्रू है। बख्तियार खिलजी को एक्चुअली क्या हुआ था, वो क्यों जलाया था, इसके पीछे का एक रीजन देता हूँ आपको। कि जब उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था। मतलब उसने कई सारे मौलवी और कई सारे तमाम लोगों को बुलाया था, मतलब अपने मुस्लिम रिलीजन से, कि वो ठीक करें उसको, तो बट वो हो नहीं पा रहा था, उसको बुखार हुआ था। तो काफी एक फाइनल स्टेज आ गया जब वो काफी क्लोज आ गया था, मतलब मरने की स्थिति में आ गया था। तो फिर लोगों ने वो हिंदू से मतलब जो हिंदू वहाँ के पंडित लोग थे, पुजारी लोग थे, उनसे वो ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था एकदम, मतलब वो चिढ़ता था। तो फिर लोगों ने बोला कि अगर तुम नहीं इलाज करवाओगे तो तुम मर जाओगे। तो फिर लास्ट मिनट में उसको रियलाइज हुआ कि अब मुझे इलाज करवाना ही पड़ेगा। तो फिर ना चाहते हुए भी उसने एक हिंदू स्कॉलर को बुलाया, नालंदा यूनिवर्सिटी से एक आचार्य जी को बुलाया और कहा कि आप मेरा इलाज करिए। बट अगर आप अपने आप को सही में बहुत बड़ा आचार्य समझते हैं तो आपको मेरा इलाज मुझे बिना छुए करना होगा। तो पहले तो आचार्य जी ने सोचा, बट फिर बाद में उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन मैं जैसा कहूंगा आपको वैसा करना पड़ेगा। मैं आपको छूंगा नहीं, बट आपका इलाज हो जाएगा, आप ठीक भी हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करना पसंद करते हो अपने लाइफ में सबसे ज्यादा। तो उसने बोला कि मैं, बख्तियार खिलजी ने, कि मैं कुरान पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ अपने लाइफ में। तो उसने कहा कि ठीक है, आपको दिन भर में इतनी बार या कुछ नंबर ऑफ टाइम्स उन्हें बताया कि इतनी बार आपको कुरान पढ़ना होगा और आप ठीक हो जाओगे इतने दिनों में। तो एट फर्स्ट बख्तियार खिलजी सरप्राइज हो गया और उसने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कि इतने इतने स्कॉलर्स ने ट्राई किया और सब कुछ हुआ बट हुआ नहीं, मैं ठीक। तो लेकिन फिर भी उन्होंने उसने उसकी बात मानी और वो वैसा वैसा करने लगा जैसे जैसे वो उन्होंने बताया था, मतलब आचार्य जी ने। तो 20-21 दिन बाद जब वो ठीक हो गया तो फिर से उन्होंने उसने आचार्य जी को बुलाया और कहा कि मतलब ये जो कुरान दी गई थी आचार्य जी के द्वारा ही उसको दी गई थी बख्तियार खिलजी को। तो जब आचार्य जी से पूछा उसने कि कैसे आपने मुझे ठीक कर दिया, मैंने तो मतलब कुछ किया भी नहीं, कोई दवा भी नहीं खाई और आपने मुझे छुआ भी नहीं था। तो उसने, तो आचार्य जी ने एक ट्रिक, मतलब तो उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया था कि जो कुरान के जो पन्ने थे उस पे उन्होंने दवा का लेप लगा दिया था। तो जब बख्तियार खिलजी पेजेस को टर्न करता था ऐसे, जीभ में मतलब थूक लगाता था, फिर पेज को टर्न करता था, फिर जीभ जीभ में थूक लगाता था, पेज को टर्न करता था कुरान को पढ़ने के लिए, तो उसके द्वारा उसके मुंह में वो दवा चली जाती थी और वो ठीक हो जाता था, है ना। तो अब इस चीज पे बख्तियार खिलजी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि कि मतलब देखो हमारे जो मौलाना वगैरह थे उन्होंने नहीं इस चीज को ठीक कर पाया। वो उसको अलग, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो एक मतलब जैसे पढ़े लिखे की सोच होती है वो डेवलप करता है चीजों को, बट जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या करेगा, अल्टीमेटली चीजों को डिस्ट्रॉय ही करेगा। तो फिर उसने क्या किया
कि वो इतना ज्यादा चिढ़ गया इस चीज से कि उसने पूरी यूनिवर्सिटी जला दी। और कहा जाता है कि 3 महीने तक ये यूनिवर्सिटी चलती, इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक चली थी। मतलब इतनी सारी उसमें बुक्स थी, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग वहां पे पढ़ने आते थे। नालंदा से वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी। मतलब बुद्धिस्ट इतनी सारे लिटरेचर थे, इतने सारे चाइनीज लिटरेचर, सब कुछ था वहां पे। और 3 महीने तक वो लाइब्रेरी वहां पे चलती रही, ठीक है। तो कितना सारा टेक्स्ट था वहां पे, वो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा ह्यूज लॉस हुआ था उसके वजह से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं ये स्टोरी सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वो कॉन्टेक्स्ट याद रहे, ताकि आपको आंसर्स ढूंढने में दिक्कत ना हो जब आपका एग्जाम हो, इसलिए। फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, शेरपा फूड। फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, खान अब्दुल गफार खान। उनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में ये गांधी जी के अहिंसा वाले प्रिंसिपल्स पे वर्क करते थे, और ये काफी फेमस थे उस एरिया में, है ना। तो फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, डॉक्टर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, फर्स्ट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेड, हैदराबाद। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, बेबी हर्षा। तो ये जो बेबी हर्षा है, ये कहीं कहीं आपको हर्षा चावला के नाम से भी दिखेगा। तो ये इंडिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन पायलट JRD टाटा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो टाटा जी हैं, वो काफी अच्छे इस समय बिजनेसमैन हैं, और काफी इंडिया के देखभाल करते हैं, काफी डोनेशंस वगैरह करते हैं। और सबसे बड़ी चीज टाटा की है कि वो कभी भी कस्टमर को मतलब धोखा नहीं देता, और क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता, ठीक है। इसीलिए टाटा का इतना नाम। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका, लेफ्टिनेंट रामचरण। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन कोलकाता, सॉरी इन इंडिया, कोलकाता। और ये इसका ईयर भी दिया हुआ है 1727। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जैसे ही आप सोच रहे होंगे कि ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, ये एक्चुअली कोई पोस्ट नहीं है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कि मतलब कोई पोस्ट तो है नहीं, वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्राइम मिनिस्टर की। बट अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो अपने सहूलियत के लिए एक वाइस प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रख सकता है, ठीक है। वो उनके ऊपर होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे लाल कृष्ण अडवाणी को उन्होंने रखा था अपने हेल्प के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से फर्स्ट जो थे वो वल्लभ भाई पटेल जी बने थे, सरदार वल्लभ भाई। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू लूज एन इलेक्शन, ठीक है। ये कौन थे? हमारे इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। पहली प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कोई इलेक्शन हारा था। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब डाई इन ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि ऑफिस में टेबल पे बैठे बैठे या चेयर में बैठे बैठे मर गए। कहने का ये मतलब है कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने टेन्योर और ऑफिस मतलब जब वो मतलब जो भी वो कार्यकाल था उस बीच में वो मरे थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस में बैठे बैठे चेयर पर मरे थे, ऐसा नहीं है। ये कहने का तरीका होता है डाई इन ऑफिस, मतलब अपने कार्यकाल के दौरान वो उनकी डेथ हुई। फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, नवांग घोष। फर्स्ट इंडियन टू रीच साउथ पोल, कर्नल I.K. बजाज। फर्स्ट इंडियन recipient of Oscar award, Bhanu Athaiya. First American president to visit India, Dwight David Eisenhower. First British prime minister of to visit India, Harold Macmillan. तो जब इंडिया आजाद हो गया और तब जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हैरोल्ड मैक, मतलब उस टाइप्स के बाद जब ये आए हैरोल्ड मैकमिलन, ये इंडिया को विजिट करने वाले पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट इंडियन ऑथर टू गेट एंडरसन अवार्ड, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। रस्किन बॉन्ड जैसे कि पता है आपको, चाइल्ड के लिए मतलब बच्चों के लिए नॉवेल्स लिखते हैं, और ये काफी फैंटास्टिक नॉवेल्स लिखते हैं। अगर आपको टाइम मिलेगा तो अभी तो इनकी नॉवेल्स को पढ़ के देखिएगा। ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और अभी अभी भी इतनी एज में आई गेस 80 प्लस 80-90 के आसपास होंगे ये, और अभी भी ये नॉवेल्स लिख रहे हैं। उनकी नॉवेल्स पब्लिश हो रही है और काफी गुड मतलब सेलिंग नंबर्स में इनकी नॉवेल्स रहती है, अभी हैं ये सब। फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड बिलियर्ड्स ट्रॉफी, विल्सन जोन्स। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, संतोष जॉर्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट इन इंडिया मेल कैटेगरी खत्म होता है। अब कल मतलब नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, यानी कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, इस तरह के क्वेश्चन हम कल डील करेंगे। मैंने कोशिश किया है को रिलेट करने का टॉपिक्स को, जैसे कि आपकी कोई भी टॉपिक थी उसको स्टोरीज उसके पीछे बताना, उसके पीछे उसको याद करने का थोड़ा सा तरीका बताना, ठीक है। तो आगे मैं कोशिश करूंगा कि और कुछ ऐसे ट्रिक्स या इस तरह के
लेकर के आऊँ तरीके, जिससे आपको क्लास में ही वीडियो पे याद हो जाएगा, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।